जुल्म होने पर जिहाद का ऐलान करने वाले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर पूरी तरह से कायम है कि जब जब जुल्म तब तब जिहाद। ये कहकर भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के आरोपी मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि जो उनके बयान को समझ नहीं पा रहे हैं वो नासमझ हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया। यही सलाह देना चाहता हूं कि यहाँ का देश का सनातनी जिस तरीके से आप देश पर टिप्पणी कर रहे हैं, आपके इन बयानों से बहुत खपा है और मेरा मानना ऐसा है कि अगर ये नहीं सुधरे तो यहाँ का सनातनी सड़कों को उतर के इन्हें दौड़ा के मारेगा, दौड़ा के इन्हें पाकिस्तान तक पहुंचाएगा। जब जब जुल्म तब तब जिहाद कहकर भारत में मुसलमानों को जिहाद के लिए उकसाने के आरोपी मौलाना महमूद मदनी अपने बयान पर पूरी तरह अड़ गए हैं। मौलाना मदनी ने न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि जिहाद को लेकर उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं है जो वापस लिया जाए और जो कहा है वो आगे भी कहते रहेंगे। इसका मतलब है जो विवादित बयान उन्होंने भोपाल में शनिवार को जमीयत उलेमा हिंद के कार्यक्रम में दिया था, वैसे बयान वो आगे भी देते रहेंगे। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अब कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया। वंदे मातरम कहने वाले मुसलमानों को मुर्दा कौम बताने वाले मदनी ने कहा है कि मुसलमानों का वंदे मातरम कहना मजहब के खिलाफ है और जबरन वंदे मातरम कहने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। एक खुदा के मानने वाले हैं, एक ईश्वर की पूजा करने वाले हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं 70 जगह पे मत्था टेकने लगूं, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। कोई अगर करना चाहता है करे शौक से, नहीं जबरदस्ती क्यों। वहीं सुप्रीम कोर्ट विरोधी बयान पर मदनी ने कहा कि वो अब भी अपने बयान पर कायम है और कोर्ट अगर पूछेगा तो वो इसका जवाब कोर्ट में देंगे। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जिसकी जरूरत होती है उसी के बारे में फीलिंग्स भी आती हैं। अब कम्युनिटी को एक फीलिंग आई है, मैंने उस फीलिंग को एक्सप्रेस किया है और बिल्कुल सही जगह सही तरीके से किया है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी फीलिंग के हिसाब से, मेरी कम्युनिटी के फीलिंग के हिसाब से। इसी बयान के बाद जबरदस्त विवाद हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि जिहाद को बदनाम कर कौन रहा है। अगर जिहाद की परिभाषा गलत बताई जा रही है तो गलत परिभाषा बता कौन रहा है। जिहाद एक पवित्र शब्द है, पवित्र इस्लामिक शब्द है। इस शब्द को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, ये मुसलमानों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। जुल्म के खिलाफ जिहाद की बात करने वाले मदनी ने ये नहीं बताया कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म कैसे हो रहा है और इसके लिए वो जिहाद कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर फतेहपुर में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। अब नगर पालिका ने अभियान छेड़ते हुए बड़ी संख्या में